झारखंड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट में हमें बताएं कि आप इस चैनल को कहां से देख रहे हैं। झारखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच एक बड़ा हादसा हो गया। रांची के सोनाहातू के तेलवाडीह गांव में एक मकान गिरने से मलबे में दबकर 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। झारखंड के पलामू के मेदिनीनगर में शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार ट्रक से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। झारखंड में मानसून इस कदर गर्दा मचा रहा है कि रामगढ़ में तो भैरवी नदी मानो समुद्र बन गई है। भैरवी नदी की चपेट में आकर 100 से अधिक दुकानें बह चुकी है। आलम यह है कि दुकानदार बेबस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। यही हाल जमशेदपुर के डिमना डैम का भी रहा। पुल और नदी दोनों देखने में बराबर हो गए, लेकिन पार होना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का असर पूरे देश के एयरपोर्ट और एविएशन पर पड़ा है। रांची एयरपोर्ट पर आने जाने वाली 12 फ्लाइट बंद हो गई है। एयरपोर्ट पर 2000 यात्री भी कम हुए हैं। इसके बाद भी किराया कम नहीं हुआ। झारखंड में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में कहीं भारी तो कहीं मध्यम और हल्के दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 116.5 मिमी पश्चिमी सिंहभूम दर्ज की गई है। वहीं मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। रांची शहरी क्षेत्र में 1 अगस्त से ज़मीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्ड, बुंडू नगर पंचायत सहित रातू, कांके, नामकुन और मांझी और नगरी के कुछ गांव जो सेसेंट टाउन में आते हैं, वहां ज़मीन फ्लैट के सरकारी वैल्यूएशन में न्यूनतम 8 से 10% तक की बढ़ोतरी संभावित है। यह अधिकतम 14% तक जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। केंद्र सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त की आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और पिछले वर्षों के रुझान के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किस्त जुलाई 2025 में जारी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह किस्त जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में यानी 10 से 15 जुलाई के बीच जारी होने की संभावना है। देश में शिक्षक बनने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए सरकार ने बीएड कोर्स की अवधि में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां बीएड करने में 2 साल लगते थे, वहीं अब सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया है। यह नई व्यवस्था जुलाई 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इस बदलाव का फायदा लाखों युवाओं को मिलेगा जो कम समय में शिक्षक बनना चाहते हैं। 10 हाथियों का यह झुंड छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड के गढ़वा जिले के घुरकी प्रखंड स्थित सुरु गांव तक पहुंच चुका है। वहां इस झुंड ने भारी उत्पात मचाया है। झुंड ने गढ़वा जिले के चिनिया और रंका प्रखंड में 4 लोगों को कुचलकर मौत की घाट उतार दिया है। रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसके मद्देनज़र 10 जुलाई की सुबह 8 बजे से राजधानी के कई प्रमुख मार्गों का वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा। वहीं विभिन्न मार्गों पर रूट डाइवर्ट किया गया है।
रांची में 10 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झारखंड और उड़ीसा के सीएम अलग अलग राज्यों के मंत्रियों व वीआईपी लोगों के साथ एक अहम बैठक है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। झारखंड सरकार बैठक में केंद्र के सामने कई अहम मांगों को रखने वाली है। नवाडी स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में होनहारों को सम्मान देने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंच गए हैं। आज यहां डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा किया गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।